हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है ना, और उसके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है 2021 में। जो आपके दो एग्जाम कंडक्ट होंगे, कौन से? एक तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। देखो, इस सेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें सिर्फ पजल्स कर रहे हैं। 50+ पजल कर रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन सकती है। और सारे के सारे जितने भी लेवल होंगे इसके मॉडरेट लेवल होंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। बाकी अगर आपको बेसिक क्लासेस कवर करनी है, जैसे कि इनइक्वालिटीज हो गए, अदर टॉपिक्स होते हैं ना, इनइक्वालिटीज, लॉग्स, ब्लड रिलेशन, तो उसकी एक अलग से क्लासेस चल रही है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क है ना, क्लर्क, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे इसके नाम से मिल जाएगा और उसके अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आज की देखो पजल नंबर 19 है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 50 से ज़्यादा पजल करेंगे, तो आज हमारी 19 पजल है। और आज कौन सी है? एज बेस्ड पजल है। और देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। ठीक है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं एज बेस्ड पजल। आज की पजल का लेवल उससे थोड़ा अच्छा है। तो देखो, ये है पजल। देखो, करना क्या होता है इसके अंदर, कभी भी आपको एज बेस्ड पजल करनी हो तो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो इस पजल को बनाने में ना काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का होता है इसके अंदर, पूरा गेम कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पजल का इंट्रो है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, और फिर ये पजल है कुछ लाइन की, है ना। ठीक है, तो देखो, मेथड क्या है हमारा करने का? सिंपल मेथड है, हम इसी से अप्रोच करेंगे, RUI से। मतलब हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये तीनों है आपके पास तो कोई भी पजल, मतलब कोई भी ऐसी पजल ना हो जो बने ना, है ना, सारी पजल बनेंगी। तो ठीक है, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा रीड करते हैं। A to G है ना, 7%, 7% दे रखे हैं। वर बॉर्न ऑन 1 जून ऑफ 7 डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं, 73, 77, 86, 92, 93, 95 एंड 96। बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। कैलकुलेशन इज एज ऑन 1 जून 2018। कहना क्या चाहता है, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। ये कह रहा है कि आपके 7% है, बॉर्न हुए 1 जून को, मतलब सबका बर्थडे है ना, क्या डेट और मंथ सेम है, 1 जून को ही है। ठीक है, पर ईयर अलग है, सबके ईयर अलग है। और कैलकुलेशन लेनी है कब? 2018 में, वो भी 1 जून को ही लेनी है। तो डिफरेंस नहीं आएगा, एज आपकी एक्यूरेट आएगी। ठीक है, इसमें डेज नहीं आएंगे। तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ईयर को अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज करने का क्या तरीका है? आप जैसे जो सबसे पहले ईयर आएगा वो पहले लोगे। 1973 पहले आएगा, 77 उसके बाद। तो ये वैसे ऑर्डर में ही दे रखे हैं। ऑर्डर में ना दिए हो तो ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। अगर ऑर्डर में नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो उसको बनाते हैं। क्या 1973 था? हाँ, यहाँ लिख दो 1973। 1973, फिर 77 था, हाँ जहाँ तक मुझे याद है 77। ठीक है, फिर क्या था? 86 और 92। 1986 और 1992। ठीक है, इसी ऑर्डर में लेने हैं। फिर 1992 का 1993, 1995, 1993, 1995, और लास्ट है 1996 है। क्या है देखो जरा इसको, 1996 है ना। तो ये तो काम कर लेना इसको। ये करने के बाद क्या करना है फिर? इसमें लाइनिंग करना जरूर। बिना लाइनिंग के मत बनाना इस पजल को, क्योंकि कैलकुलेशन में ना, मतलब जब हम पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो पूरी पजल गलत हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 8-10 सेकंड जाएंगे। इससे इसी से करना है, कभी भी इस तरीके की पजल आए। अब क्या रहा था, ये काम करने के बाद क्या रहा था, जो बेस ईयर है ना वो 2008 है, तो 2018 है। तो अब हमें एज कैलकुलेट करनी है। देखो, एज कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे नीचे से लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी। अब 2018 और 1996 में माइनस करो। ऐसे 2018, 1996, बड़े में तो छोटा ही तो करोगे तो कितने साल का आ गया बताओ। लास्ट में 2 आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो इसकी एज कितनी आ गई? 22। तो 1% की एज निकल गई। अब क्या करना है, सब में काम नहीं करना। ये 2020 ऐसे नहीं कि आप 18 में से फिर 95 नहीं, अब इनका डिफरेंस लेना है। ये 96 है, ये 95 है, तो एक का डिफरेंस है, तो एक यहाँ पर ऐड होगा ना, ये ज़्यादा एज हो जाएगी इसकी। भाई जो पहले पैदा होगा उसकी एज ज़्यादा होगी, 23। बस डिफरेंस लेके यहाँ पर ऐड करते जाना है ऊपर की तरफ। 93 और 5 कितना आता है? 2। तो 23 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो 26 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 86 और 1992 में कितना आता है? 4 यहाँ 6 यहाँ, तो 6 जोड़ोगे 32 आ जाएगा, है ना, 32 ही आएगा।
ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन पर बेस्ड है पूरी पजल। कैलकुलेशन अच्छी होगी जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग जल्दी बना पाएगा। 77 86 में कितना डिफरेंस है, 9 का, तो 9 ऐड करोगे 31 में, तो 32 में कितना आ जाएगा 41, और यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का, तो 45। तो ये तो आपने एज निकाल ली। देखो एज निकाल लोगे ना तो फिर पजल काफी इजी हो जाती है ना। ठीक है, अब देखो जरा पहला सेंटेंस क्या है, ई वाज बोर्न बिफोर डी, ई का जन्म डी से पहले हुआ है, तो पहले हुआ है तो मतलब पहले ईयर में कहीं हुआ होगा ये, तो इस तरीके से लिख लो ई का जन्म ना, ई बोर्न बिफोर डी। अब कितना बिफोर है ये नहीं पता, पर कहीं पर भी आएगा ई पहले आएगा, है ना, और डी उसके बाद आएगा, डी उसके बाद आएगा, इसको जरा सही लिख लो, ई बोर्न बिफोर डी। ठीक है, यहाँ तक तो फिर पॉइंट हमने, ये पॉइंट फिक्स तो नहीं है, नहीं ये फिक्स नहीं है, तो उसको हमने स्टोर करा। जो पॉइंट फिक्स नहीं होंगे उन्हें स्टोर करेंगे, और जो पॉइंट फिक्स होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर तो एक दो या तीन पॉसिबिलिटी आती है तब भी ले सकते हो, है ना, कई बार फिक्स पॉइंट नहीं मिलते हैं। एफ वाज बोर्न इन अ लीप ईयर, ये अच्छा पॉइंट है। लीप ईयर समझते हो, लीप ईयर क्या होता है, एफ का जन्म उस ईयर में हुआ है जो लीप ईयर। देखो लीप ईयर वो ईयर होता है जो ईयर आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जो ईयर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर कहलाता है। अब एफ का जन्म लीप ईयर में होता है ना, या अदर आपको पता होगा लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है ना, हाँ सही बात है। और टोटल डेज कितने होते हैं 366, और 5 कितने की होती है 29 की, यही लीप ईयर कहलाता है। और आपको लीप ईयर पहचाना तो कैसे करोगे, वो ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ना वो लीप ईयर कहलाता है। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कोई रास्ता नहीं, निकालो। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1973, और इसमें कैलकुलेशन होनी चाहिए सही। तो देखो यहाँ पर 4 से करोगे डिवाइड, 16 आ जाएगा, 3 बचा, 36, एक पूरा डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर करते हैं 16, है ना, और यहाँ पर 3 36 और एक फिर 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, फिर एक बचेगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पर करके देखो, 4 चौक 16 और 3 38, 38 और 3 36, तो ये तो बन रहा है, ये तो बन ही रहा है ना, बन रहा है नहीं बन रहा, दोबारा देखो उसको जरा, एक मिनट मैं यहाँ पर देखता हूँ। 1986 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 16, है ना, 3 बचा, 36, 36 ही तो बचा, और फिर कितना बचा, 2 बचा ना, देखो गड़बड़ हो गई ना जल्दीबाजी में, 3 नहीं था 2 था, तो नहीं होगा ये भी। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। 1992 को करके देखो, कितना आ जाएगा 16, 3 कितना आ जाएगा 36, है ना, 4 का बचा। देखो इस तरीके से करो ना इसको, 1992 इसमें कैलकुलेशन है, 4 से डिवाइड करो तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इधर 3 बचा, 4 नीम 36, हाँ 36 में से कितना आया 39 में से 36 गया तो 3 बचा, है ना, और फिर 4 चौक 32, तो ये लीप ईयर है। पहला लीप ईयर ये मिल गया हमें, तो एफ इधर आ सकता है, हाँ लिख दो, देरी नहीं करनी, एकदम लिख देना है। ठीक है, अब 1993 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा है ना, यहाँ पर हासिल आ जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा, यहाँ पर 32 आएगा, 33 आएगा, होगा ही नहीं। 1995 में देखो कितना आएगा 16, 3, और यहाँ पर 4 आएगा, नहीं बन सकता। इसको देखो 16, 3 और 3, लास्ट में 6 आ जाएगा, ये है लीप ईयर। ये वाली बात समझ आ गई। तो एफ लीप ईयर में आना है तो एफ 2 जगह आ सकता है, तो मैंने दोनों जगह लिख दिया। देखो कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और। डिफरेंस इन एफ एंड जीज एज इज 29, मतलब 19, मतलब एफ और जी की एज का डिफरेंस 19 है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इसमें हम बता नहीं सकते एफ बड़ा है जी बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो डिफरेंस है एफ और जी का, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर कहीं लिख दूंगा। एफ और जी की एज का डिफरेंस कितना है 19 है। तो करने की सही अप्रोच क्या रहती है, एक बार देखो अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, एफ और जी में से कोई मिल जाता है, कोई भी मिल सकता है, तो एक बार तो ऐड करो, एक बार माइनस करो, आंसर मिल जाएगा। अब मेरे को बताओ 26 में से अगर मैं 19 को पहले माइनस करता हूँ, मुझे नहीं पता ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कितना बचेगा 26 में से 19 को अगर मैं माइनस करूँ तो 7 बचेगा। 7 तो किसी की एज आ नहीं रही, तो मतलब कि जी बड़ा ही होगा। तो 26 में 19 को ऐड करो, ऐड करोगे लास्ट में कितना आएगा 5 और 4 45 आ रहा है, तो जी इधर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसमें तो माइनस कर नहीं सकते 22 में, अगर 22 में माइनस करूंगा तो एज में बहुत कम आ जाएगी, वो एज है नहीं। 22 में प्लस करो कितना 19, तो लास्ट में कितना आएगा 1 और 41, लो ये भी बन गया। यानी कि अभी तक ये दोनों सही है। ठीक है, कैलकुलेशन काफी है इसके अंदर। ठीक है, ओनली 3 पीपल वर फाउंड बिटवीन जी एंड ए, और जी और ए के बीच में 3 पीपल है, ये तो इजी है, जी और ए के बीच में 3 पीपल है, तो 1 2 3 ए, समझ आया, 1 2 3 ए, क्योंकि जी और ए के बीच में ना 3 पीपल है, क्योंकि ऊपर तो हो नहीं सकता, आपके हार हो जाएंगे सारे, है ना ये।
ये भी बात सही है। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर और क्या पॉइंट दे रखे हैं हमने। यहाँ पर देखो, ये है सबसे अच्छा पॉइंट। इसी पॉइंट से ये पजल काफी कॉम्प्लिकेट बन जाती है। डिफरेंस बिटवीन द ई एंड डी एज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज डी एंड बी। दोबारा रीड करो कहना क्या चाहता है। जो डिफरेंस है ना ई और डी की एज का, तो ई और डी की एज का डिफरेंस होगा, और मुझे पता है ई ऊपर ही आएगा डी से। इनका डिफरेंस कितना है, मान लो कि इनकी एज निकल के एक्स आई, वो बराबर है, वो इक्वल है डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी है, देखो इसमें काफी अच्छा पॉइंट है, बी और डी, बी और डी है ना, डी और बी। तो बी कहाँ आएगा, नीचे ही कहीं आएगा। ये बात समझ आई, नीचे ही क्यों आएगा, क्योंकि देखो डिफरेंस लेना है। अगर ये दोनों का डिफरेंस ये है, अगर मान लो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 5 आ गया, तो अगेन क्या ई की जगह 5 को बैठा पाओगे, नहीं, तो नीचे ही तो आएगा, ऊपर तो बन ही नहीं सकता कभी भी, कैसे बन जाएगा। हमें ऐसा पॉइंट पता था कि ई से पहले डी आना है ना, और इनकी एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है डिफरेंस किसकी एज का, डी और बी की। ठीक है, तो ये बी नीचे ही आएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, क्योंकि 7 मेंबर है और 7 ईयर दे रखे हैं, एक के ऊपर एक थोड़ा ना बैठा सकते। अब आपको चेक करना पड़ेगा सारा, अगेन कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। ये समझ आया नीचे ही क्यों आया, क्योंकि अगर ये दोनों का सेम मतलब मान लो 7 ईयर का डिफरेंस है, तो इनका 7 आएगा, तो एक साथ तो आएंगे नहीं ई डी, है ना, 7 ईयर है और 7 पर्सन है। तो चलो बनाने की कोशिश करें, और कोई पॉइंट तो नहीं, अब आपको चेक करनी पड़ेगी सारी की सारी पॉसिबिलिटी। इसको बनाते हैं, देखो लेना है ऊपर से ही, माना मैंने ई इधर आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने ई है, तो डी मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, पहले ई मैंने फिक्स करा, अब डी मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डी कभी लास्ट में आएगा, खुद सोचो। क्यों, अगर मैंने डी लास्ट में लिख दिया तो डी के नीचे तो मुझे बी लिखना है, तो कभी बन ही नहीं सकता है। पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे दोनों में काम करेगा, पर इधर तो कोई पर्सन है, तो मैं क्या डी को मैं इधर रख के देखूंगा इधर, तो मैंने डी इधर रखा, ध्यान से देखना कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो ई और डी की एज का डिफरेंस कितना हो गया, 41, 32 कितना होता है 9, तो अगला भी डी और बी का कितना होना चाहिए 9, है ना। तो इसमें अगर मैं 9 करूंगा तो माइनस ही करूंगा, क्यों, बी को नीचे लेना है डी से। 39 में से 9 माइनस करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा बताओ, 3 और 23, बन गया ये तो, ठीक है, यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। चलो ये तो तुक्के से बन गया, क्या पता ये आंसर हमारा आता नहीं अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी ये नहीं लेता। अब क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, जो है ना जो चेंज नहीं हुए हैं उनको मैं दोबारा लिखता हूँ, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये येलो वाले थे जी, एफ और ए, ये फिक्स पॉइंट थे ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं था, ठीक है। चेंज तो हम इससे कर रहे थे ब्लू वाले से, है ना। आओ जरा, अब ई तो इधर ही रहने दो, ई इधर ही रहने दो, है ना, क्योंकि वो आंसर बन गया था इसलिए मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, नहीं तो हटाना पड़ेगा, याद भी नहीं रहेगा। अब डी इधर आ सकता है, इधर तो नहीं आ सकता, इधर ले चुका हूँ, डी इधर ही आएगा। अब जैसे ही डी इधर आएगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डी लिख के इधर टाइम वेस्ट करूँ अपना, क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है डी के नीचे बी आना है। अब कुछ भी एज हो पर बी तो नीचे आ सकता है, हाँ आ सकता है, आ सकता है, तो उसको चलो करना ही पड़ेगा। 41 और 23, 41 में से 23 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 और 8 आ जाएगा, लास्ट में 18 ईयर आ जाएगा, 18 ही आएगा ना, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन है 18 आ गया। तो अगली एज क्या होगी 23, यानी डी में से मुझे 18 माइनस करने का, 18 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 7, तो 7 तो किसी की एज है ही नहीं, तो क्या पता चला डी इधर भी मैनेज नहीं होगा। देखो उसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं लोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, डी इधर मैनेज नहीं होगा, जब डी इधर मैनेज नहीं होगा तो ई मैं इधर तो पहले ले चुका हूँ, तो इधर आएगा नहीं। ध्यान से देखना इसको, बहुत सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर, एक मिनट बस। अब देखो क्या, अब ई इधर भी तो आ सकता है, हाँ, अब मैंने ई इधर लिया, ध्यान से देखना, ई इधर लिया तो मैं डी कहाँ ले पाऊंगा, डी मैं इधर ही ले पाऊंगा, नीचे तो आएगा नहीं, तो फिक्स है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, ई और डी, 32 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 32 में से 23 माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो अगला होना चाहिए नंबर 23 में से 10 माइनस करोगे तो 13, 13 कभी बनेगा नहीं, तो बना पाओगे इसको, बना पाओगे नहीं, ठीक है। अब मैं डी यहाँ पर हटा के नीचे डी ले सकता हूँ, नहीं, मैंने पहले ही मना करा, क्योंकि डी लास्ट में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डी के नीचे बी भी लिखना है, बात ही खत्म हो गई। मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से बनाना है। अब क्या था, ई मैं इधर ले सकता हूँ, आप कहोगे ले लो, जैसे ही मैंने ई इधर लिया तो मेरे को डी मजबूरी में इधर लेना पड़ेगा, फिर बी कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, बनेगा ये, तो ये तो नहीं बनेगा। ये बात समझ आ गई। देखो ये पजल जरा सी इसके, पर इसके लास्ट पॉइंट में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं आपके लिए पजल लेके आया हूँ। तो पहला वाला में तो ये बन रहा है, तो लास्ट यहाँ पर सी है, सी आ जाएगा, है ना, तो ये आंसर है। पर ये अभी मैंने एक ही पॉसिबिलिटी चेक करी है, क्या पता दूसरी वाली पॉसिबिलिटी भी सही हो जाए,
है ना, चेक करने के तरीके वही रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ नहीं देखना, पहले ये बताना है मेरे को, देखो इस तरीके से इस ऑर्डर में ई के नीचे डी, डी के नीचे बी, तो क्या मैं डी इधर लिख सकता हूँ? बताओ, खुद सोचो, क्यों? अगर मैंने डी गलती से भी इधर लिख दिया तो बी कहाँ लिखूंगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो डी इधर आ सकता है, डी इधर आ सकता है ना? क्या डी ऊपर आ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि डी के ऊपर तो मुझे लेना है ई। इस तरीके से चेक करना है, तो डी इधर आएगा या इधर आएगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, पहले ई आना है तो ई मैंने इधर लिखा और डी मैंने इधर लिख दिया, है ना? ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अब इनका डिफरेंस दो, 41 32 कितना होता है? 13 होता है। हाँ 13 ही होता है, पता होगा इतना तो, छोटी सी कैलकुलेशन। देखो ना, 41 में से 32 माइनस करोगे 13, तो 32 में से अगर मैं 13 माइनस करूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ, तो लास्ट में कितना आएगा? 9 और एक 19। 19 किसी की एज मिल रही है यहाँ पर? बनेगा ही नहीं। थोड़ा और नीचे लोगे, थोड़ा और नीचे लेके देख लो इसको, क्या कर सकते हैं, मजबूरी लेना पड़ेगा इसमें इतना, है ना? एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब मैंने डी यहाँ ले लिया, कौन सा था? डी था, क्या था? एक मिनट, आया नहीं। हाँ, इधर इधर नहीं बन रहा था ना, अब डी मैंने इधर लिख के देखा। अब जैसे ही मैंने डी इधर लिखा, अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना हो गया एज का? कितना हो गया? पहली बताओ 19 आ रहा था, 41 में से 26 जाएगा, तो माइनस करके देखो, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन है। कितना आएगा लास्ट में? 9। ये 19 फिर आ गया, 19 कैसे आ गया? 19 तो पहले ही बताया था सर मैंने, तो एक लो कोई बात नहीं, 41 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13 बताया था ना, तो 13 एज की आएगी नहीं किसी की, है ना? हम 19 तो माइनस करके आया था ना, वो छोड़ो, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब डिफरेंस कितना आ गया? 19। अब 26 में से 19 माइनस करूंगा तो एज आनी चाहिए 7। 7 ईयर है नहीं, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा ये। तो इससे मुझे क्या पता चला? डी इधर भी नहीं आएगा, डी नीचे ले नहीं सकता, और ई इधर मैनेज नहीं हो रहा, तो ई अब इधर हटाओ। अब जैसे ही ई इधर हटेगा तो ऐसे ही चेक करने सारे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब ई इधर हट गया, तो मेरे को बताओ ई इधर ही ले सकते हो? इधर ही तो ले सकते हो, ई इधर तो आएगा नहीं नीचे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई के नीचे देखो 3% आने हैं, तो ई इधर ही आना है, फिक्स है। डी इधर आना है और बी इधर आना है। अब देखो इनके बीच की एज क्या सेम बन रही है? 32 में से 26 माइनस करोगे तो एज कुछ ज्यादा ही आएगी ना, ज्यादा ही आएगी। और यहाँ पर भी एज बना रही है, तो ये मैनेज हो पाएगा? कभी नहीं मैनेज हो पाएगा। ये बात समझ आई? काफी अच्छे लेवल की बदलती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी और कुछ नहीं था। अगर देखो, अगर आप पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते और एग्जाम में क्या होता है, कई बार पॉसिबिलिटी 2 आती है तो आंसर चेंज हो जाते हैं। ये लास्ट लाइन थी ना, लास्ट लाइन, ये इसी की वजह से ये पजल काफी इंटरेस्टिंग बन गई। ठीक है, तो आंसर ये आना है आपका फाइनल, ये वाला, ये है फाइनल आंसर। तो ये है आंसर। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अगर पजल पसंद आई हो, समझ आई हो, तो ये यूट्यूब चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पजल नंबर 20 है ना? 20 है मेरे हिसाब से, तो हाँ 20 के साथ में।